हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार हूँ। मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कौटिल्य का राज्य मंडल का सिद्धांत लेकर आया हूँ। यह सिद्धांत बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम कौटिल्य के राज्य मंडल का सिद्धांत का थोड़ा परिचय जान लें। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य के राज्य मंडल के सिद्धांत का वर्णन उनकी इसी पुस्तक अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में किया गया है। कौटिल्य का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के बीच के संबंधों का निर्धारण मंडल सिद्धांत के आधार पर तय होना चाहिए। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में विभिन्न राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार युद्ध और विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले राजा को अपने शत्रुओं की संख्या के स्थान पर मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि शत्रुओं पर नियंत्रण रखा जा सके। दूसरी ओर कौटिल्य ने यह भी बतलाया कि निर्बल राज्यों को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए और उन्हें समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर के शक्तिशाली राज्यों की विस्तारवादी नीति से बचने के लिए एक मंडल बना लेना चाहिए। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह बतलाता है कि किस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के पड़ोसी देश उसके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। इस सिद्धांत का वर्णन कौटिल्य ने विजिगीषु यानी कि विजय की आकांक्षा रखने वाले एक राज्य को ध्यान में और केंद्र में रखकर किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कौटिल्य के राज्य मंडल को के सिद्धांत को एक इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस राज्य मंडल में 12 राज्य हैं। सबसे बीच में सबसे केंद्रीय स्थान पर विजिगीषु राज्य है। उसके सामने अरि राज्य आता है, फिर मित्र, फिर अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र जैसे राज्य आते हैं। विजिगीषु के पार्श्व में पाशनिग्रह, आक्रंद, पाशनिग्रह सार और आक्रांदा सार नाम के ये राज्य आते हैं। और इन 10 राज्यों के बीच कहीं भी एक 11वां राज्य मध्यम स्थित हो सकता है और 12वां राज्य उदासीन। इस प्रकार ये 12 राज्यों का एक राज्य मंडल है जिसे कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में समावेश किया और इसे ही हम कौटिल्य के राज्य मंडल सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो अब हम बारी बारी से कौटिल्य के राज्य मंडल में स्थित अलग अलग राज्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले विजिगीषु राज्य आता है। यह राज्य राज्य मंडल के बीच में स्थित होता है। विजिगीषु अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने और उसका विस्तार करने का इच्छुक होता है। कौटिल्य ने इसी राज्य को ध्यान में रखकर अपने मंडल राज्य की कल्पना की है। दूसरा राज्य अरि राज्य कहलाता है। यह जो अरि राज्य होता है वह विजिगीषु राज्य की सीमा पर स्थित होता है। यह विजिगीषु का शत्रु राज्य होता है। कौटिल्य के राज्य मंडल का तीसरा राज्य मित्र कहलाता है। मित्र अरि राज्य के सामने का राज्य होता है और यह अरि का शत्रु राज्य होता है। इस प्रकार मित्र राज्य विजिगीषु का मित्र होता है।
चौथा राज्य अरिमित्र कहलाता है। यह राज्य मित्र के आगे का राज्य होता है और यह अरि का मित्र और विजिगीषु का शत्रु होता है। कौटिल्य के राज्य मंडल का पांचवा राज्य मित्र मित्र कहलाता है। यह अरिमित्र के सामने का राज्य होता है क्योंकि यह मित्र राज्य का मित्र होता है। इस प्रकार यह राज्य विजिगीषु का भी मित्र होता है। छठा राज्य अरिमित्र मित्र कहलाता है। यह राज्य अरिमित्र का मित्र राज्य होता है। इस प्रकार यह विजिगीषु का शत्रु होता है। कौटिल्य के राज्य मंडल का अगला राज्य पाशनिग्राह कहलाता है। विजिगीषु के पीछे स्थित राज्य एक्चुअली पाशनिग्रह कहलाता है। क्योंकि यह भी विजिगीषु के साथ लगा हुआ राज्य है, इसीलिए यह भी विजिगीषु का शत्रु राज्य ही होता है। इसके बाद आक्रंद का स्थान आता है। आक्रंद पाशनिग्राह के पीछे स्थित होता है। आक्रंद विजिगीषु का मित्र राज्य होता है। इससे अगला राज्य पाशनिग्राह सार कहलाता है। यह राज्य पाशनिग्राह का मित्र राज्य होता है। यह आक्रंद के पीछे स्थित होता है। इस तरह यह विजिगीषु का शत्रु राज्य होता है। कौटिल्य के राज्य मंडल का 10वां राज्य आक्रांदासार कहलाता है। यह पाशनिग्रह राज्य के पीछे स्थित होता है। चूंकि यह राज्य आक्रांत का मित्र होता है, इसीलिए यह विजिगीषु का भी मित्र होता है। कौटिल्य के राज्य मंडल का 11वां राज्य मध्यम कहलाता है। मध्यम राज्य मंडल में स्थित एक ऐसा राज्य होता है जो विजिगीषु और अरि दोनों ही राज्यों की सीमाओं से अलग स्थित होता है। यह विजिगीषु और अरि दोनों से ही शक्तिशाली होता है और जरूरी होने पर यह दोनों ही की राज्यों की सहायता कर सकता है। साथ ही ये दोनों से मुकाबला भी कर सकता है। कौटिल्य के राज्य मंडल का 12वां राज्य उदासीन कहलाता है। इस राज्य का प्रदेश तीनों राज्यों यानी विजिगीषु, अरि और मध्यम की सीमाओं से अलग होता है। यह राज्य मंडल के तीनों राज्यों विजिगीषु, अरि और मध्यम से शक्तिशाली राज्य भी होता है और आवश्यकता पड़ने पर इन तीनों राज्यों में से किसी की भी सहायता भी कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य का यह जो मंडल सिद्धांत है, यह 12 राज्यों के वृत्त पर आधारित है। यानी कि 12 राज्यों का एक समूह है और इसमें सम्मिलित 12 राज्यों को कौटिल्य ने अलग अलग नामों से पुकारा है और उनके नामों के आधार पर उनके चरित्र का वर्णन भी किया है। तो यह तो हमने कौटिल्य के राज्य मंडल का सिद्धांत देख लिया। अब उसकी आलोचना भी देख लेते हैं। तो कौटिल्य के राज्य मंडल की आलोचना सबसे पहले यह देख कहकर की जाती है कि जिस समय कौटिल्य ने यह सिद्धांत बनाया था, उस समय की परिस्थितियां अलग थी और अभी की वर्तमान की जो विश्व व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति है, वो काफ़ी अलग परिस्थिति है। तो इसीलिए कौटिल्य का जो राज्य मंडल का सिद्धांत है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और यह उसी समय के परिस्थितियों के अनुकूल रहा जिस समय कौटिल्य का की स्थिति थी या जिस समय कौटिल्य थे। यह भी कहा जाता है कि वर्तमान में यह सिद्धांत उतना प्रासंगिक नहीं रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो संबंधों के निर्धारण के विभिन्न मूल अधिक आधार हैं, वो परिवर्तित हो गए हैं। तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि यह सिद्धांत वर्तमान युग के अनुकूल नहीं है। तो अंत में हम कौटिल्य के राज्य मंडल के सिद्धांत के संबंध में थोड़ा निष्कर्ष जान लें कि आखिर इस पूरे राज्य मंडल के सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद हमें अंतिम रूप से क्या समझ में आता है। जो लोग कौटिल्य के राज्य मंडल के सिद्धांत के समर्थक हैं, उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए कौटिल्य का यह सिद्धांत एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत ही उपयोगी है। पहली बात तो यह सिद्धांत यह बतलाता है कि यदि कोई राष्ट्र शक्तिशाली है तो उस पर आक्रमण करने की कोई राष्ट्र हिम्मत नहीं कर सकता है। इसीलिए हर राज्य को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए अपने को शक्तिशाली बना के रखना चाहिए।
दूसरी ओर कौटिल्य का राज्यमंडल का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा को स्थापित करने वाला सिद्धांत है। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है और राष्ट्रों के ऐसे गुट होने चाहिए जो शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे के समान अपनी शक्तियां रखते हों। इस हालत में कोई भी एक शक्तिशाली राष्ट्र या गुट समान शक्ति वाले दूसरे राष्ट्र या गुट पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। तो इस तरह से यह सिद्धांत स्थापित करता है कि एक राष्ट्र की सीमा पर स्थित अन्य राष्ट्र या राज्य किसी न किसी प्रकार से उसके प्रति शत्रु भाव रखते हैं। तो इस तरह कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से यह समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र का कौन मित्र हो सकता है और कौन शत्रु, एक राष्ट्र किस राष्ट्र पर भरोसा कर सकता है और किस पर नहीं। इस तरह से यह सिद्धांत एक देश को अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने में मदद करता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि कौटिल्य का जो राज्यमंडल का सिद्धांत है वह यथार्थवाद पर आधारित है, जो युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता मानकर संधि और समझौते द्वारा शक्ति संतुलन बनाने पर बल देता है। तो इस तरह से कौटिल्य का राज्यमंडल का सिद्धांत किसी भी देश की विदेश नीति के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो धन्यवाद। आज हम लोगों ने कौटिल्य का राज्य मंडल का सिद्धांत समझा। मैं एक बार फिर से आऊँगा और आप लोगों को एक दूसरे टॉपिक पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।